मैं ब्रिजेश मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूरेज एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो कृषि शस्य विज्ञान भाग 2, कृषि शस्य विज्ञान भाग 2 के लिए भाग 2। इसमें जो टॉपिक है हम लोग इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग हार्टिकल्चर का क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। मीन्स उद्यान विज्ञान का क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी कितनी शाखाएं हैं। इसमें हम लोग थोड़ा वीडियो लंबा बनाएंगे इस बार ना, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगी। इसमें यह है कि हम लोग आप बताएंगे कि जैसे बहुत सारे फल हैं उसके उपनाम हैं। जैसे आम को राष्ट्रीय फल कहा जाता है या फलों का राजा कहा जाता है और उसको बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है, मीन्स बाथरूम फल। इसी प्रकार से लीची जो है उसको फलों की रानी कहा जाता है। ग्लेडियोलस जो है उसको फलों का राजा कहा जाता है। जो कीवी फ्रूट आपने नाम सुना होगा, जो डेंगू हो जाता है तो डेंगू में लोग खाते हैं, उसको क्या करता है, उसका काम क्या, प्लेटलेट्स को बहुत फास्ट बहुत तेज़ी के साथ वो रिकवर करता है। मीन्स जिसका प्लेटलेट्स अगर बहुत कम हो गया हो तो वो क्या करता है, उसको अगर खाएं तो प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देता है। तो जो कीवी है वो उसको मिरेकल फ्रूट कहते हैं, मीन्स जादुई फल कहते हैं। और इसी प्रकार से एवाकाडो है उसको बटर फ्रूट कहते हैं, है ना। और जैसे ढाक है, ढाक आप नाम सुना होगा, जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है उसको फॉरेस्ट कहते हैं, मीन्स फायर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका टीक है उसको किंग ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, है ना। और जो आपका बाम्बो है मीन्स बांस है उसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। और जो वाइट गोल्ड है उसको काटन को कहते हैं। जो दलहनों का राजा है वो चना को कहते हैं। दलहनों की रानी मटल को कहते हैं। फलों की रानी जो है लीची को कहते हैं। जो शीतोष्ण फलों का राजा है वो सेब को कहते हैं। और जो शुष्क फलों का राजा है मीन्स जो ऐसे फल जो शुष्क भूमियों में उगाए जाते हैं, मीन्स मरुस्थल में उगाए जाते हैं, मरुस्थलीय भूमियों में जहाँ पे शुष्क मीन्स पानी की बहुत कमी होती है। तो इस प्रकार की भूमियों में जो फल अच्छे से उगता है उसको एरिड फ्रूट्स, किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स बेर को कहते हैं। और इसी को गरीबों का फल भी कहते हैं। गरीबों का जो सेब है उसको अमरूद को कहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो रेशम कीट है आपने सुना होगा, जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मुराई है। बॉम्बिक्स मुराई जो है वो रेशम के कीट का जो मरा हुआ प्यूपा होता है उसको हम लोग ब्राउन गोल्ड कहते हैं। कोयला को जो है ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और एक एनिमल हस्बेंड्री में है, जैसे इसी में जान लीजिए, वैसे तो क्लास हार्टिकल्चर की चल रही है। कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा ब्लैक डायमंड जो है वो जो मुर्रा भैंस है उसको ब्लैक डायमंड कहते हैं, ठीक है। और जो मसालों की रानी है उसको कार्डमम मीन्स इलायची को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ से जो है वो एक प्रश्न यूपी कैटेड में आपकी बोर्ड परीक्षा में एक लाइन में या तो बहुविकल्पी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग इस समय जो है वो अभी आपको एक जनरल टॉपिक लेके चल रहे हैं। 26 तारीख से हम लोग आपका जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो आपके विषय में कोर्स है उसके पहले अध्याय से शुरू करेंगे। और 26 तारीख से वही लोग हमसे जुड़ पाएंगे, वही लोग इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा पाएंगे। उन्हीं लोगों को लेक्चर वीडियो के माध्यम से और PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जो न्यूरेज एग्रीकल्चर एकेडमी के एप्लीकेशन से जुड़े होंगे और जिनका 500 रुपये जो है वो फीस पेड होगा। जैसा कि आपको पहले से पता है कि 1 मंथ का मीन्स 1 महीने का जो फीस रखा गया है वो 500 रुपये रखा गया है। और इसमें 12th के सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाए जाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में होते हैं। और साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जब भी आप यूपी कैडेट BHO ICR की तैयारी कराएंगे वो वहाँ भी पूछे जाएंगे। और उस लेवल का भी पढ़ाया जाएगा। बोर्ड और जो कंपटीशन है दोनों को हिट करना हमारा टारगेट होगा। आप लोग केवल गंभीरता से पढ़िए, गंभीर रहिए। जितना भी लेक्चर दिया जा रहा है उसको आप नोट्स एक प्रिपेयर करिए, PDF फॉर्म में अभी भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा 26 तारीख के बाद से। और आपको जो है हर महीने की 15 तारीख को एक जो बोर्ड का मॉडल पेपर जैसे होता है उस तरीके से आपको मॉडल पेपर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो
उसके बाद उसके 10 दिन बाद 20 या 25 के बीच में जैसे आपकी प्रिपरेशन होगी, जैसा कोर्स कंटेंट हम लोग कवर कर पाएंगे जहाँ तक, वहाँ तक में हम लोग आपको एक यूपी कैटेट का भी मॉडल पेपर देंगे, जिससे बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ आपका कंपटीशन की परीक्षा की भी तैयारी होती रहे, जिससे आप दोनों एक साथ हिट कर सकें। एक वो कहते नहीं है, एक तीर से दो शिकार, किलिंग 2 बर्ड्स विथ ए स्टोन। तो वही टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि आप जो है एक तीर से 2 शिकार करिए। मीन्स हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका दोनों टारगेट हिट हो, बिल्कुल टारगेट पे आपका तीर निशाने पे जाके लगे, जिससे कि बोर्ड और यूपी कैटेट या ICAR-BHU आप दोनों को हिट कर सकें। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और एकदम आराम से आप लिखते जाएंगे, नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा। तो फलों का राजा जो है वो मैंगो को कहते हैं। मैंगो मीन्स आम। आम को क्या कहते हैं? फलों का राजा। और इसी का जो दूसरा नाम है वो है नेशनल फ्रूट। और इसी का दूसरा नाम है बाथरूम फ्रूट। बाथरूम हिंदी में लिख देते हैं, आप लोग को अगर परेशानी होगी तो ठीक है। वैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन हम लोग हिंदी में लिख देते हैं। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में कर देंगे, तो हम लोग जो हिंदी कुछ वर्ड्स यूज करते हैं उसको भी प्रयास करेंगे कि नहीं यूज करें, जिससे आपके लिए आसानी हो। जिस लैंग्वेज में आपको आसानी लगे उस लैंग्वेज में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। और जिस किसी भी टॉपिक पे ये परेशानी हो उसको भी बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसी को हम लोग बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं। बाथरूम फ्रूट या फल, बाथरूम फल भी कहते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका, दूसरा है क्वीन ऑफ फ्रूट। हिंदी में फलों की रानी। फलों की रानी किसको कहते हैं? लीची को। लीची, लीची जो है वो फलों की रानी कहलाती है। और लीची जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है भारत में? बिहार में। बिहार में किस जगह? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो क्लाइमेट है, मीन्स जो जलवायु है, वो लीची उगाने की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची होती है। जो भी लीची सप्लाई होती है वो सब मुजफ्फरपुर से ही आती है। एक बार आपने सुना होगा कि एक लीची से एक वायरस फैला था बीच में, वो बात लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक सही नहीं है हालांकि, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर बिहार में लीची सबसे ज़्यादा होती है भारत में। तीसरा जो है आपका किंग ऑफ पल्सेस। किंग ऑफ पल्सेस, किंग ऑफ पल्स। किंग ऑफ पल्स मीन्स दलहन का राजा इसको कहते हैं। ग्राम, ग्राम मीन्स चना। चना जो है उसको हम दलहनों का राजा कहते हैं। अगला है क्वीन ऑफ पल्स। क्वीन ऑफ पल्स मीन्स दलहनों की रानी जो है उसको पी को कहते हैं। मटर को, मटर, जो मटर है उसको दलहनों की रानी कहा जाता है। पांचवा है आपका क्वीन ऑफ
स्पाइसेस मीन्स मसालों की रानी। मसालों की रानी जो है उसको कार्डमम को कहा जाता है। कार्डमम मीन्स होता है इलायची। इलायची को क्या कहा जाता है? मसालों की रानी। ठीक, याद रखेंगे। आप इसको 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। कृषि से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें से ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इंटर के बाद जो भी कृषि प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे। उसके बाद फिर है क्वीन ऑफ फ्लावर। ये है ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस जो है उसको क्वीन ऑफ फ्लावर मीन्स फ्लावर, फूलों की रानी कहते हैं। फूलों की रानी ग्लैडियोलस को कहते हैं। ठीक है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट। एरिड फ्रूट मीन्स जो शुष्क फलों का राजा है उसको किसको कहते हैं? बेर को। बेर, बेर को शुष्क फलों का राजा कहते हैं। इसी को, बेर को ही पुअर मैन फ्रूट, पुअर मैन फ्रूट मीन्स, पुअर मैन फ्रूट्स का मतलब होता है गरीबों का फल। गरीबों का फल किसको कहते हैं? बेर को। बेर गरीबों का फल। ठीक है। उसके बाद आपका है किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट मीन्स जो शीतोष्ण फल है, मीन्स जो ठंडे जलवायु में फल होते हैं उनका राजा। ठंडे जलवायु के फलों का राजा जो है वो एप्पल मीन्स सेब है। सेब। ठीक, एक एक करके अब मिटाते जाते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग नीचे आएंगे तो मिटाते जाएंगे। आपने उम्मीद है इसको लिख लिया होगा। उसके बाद है किंग ऑफ बेवरेज। किंग ऑफ बेवरेज मीन्स जो पेय पदार्थ है, पेय पदार्थों की जो रानी है उसको टी को कहते हैं। चाय, इसका मतलब होता है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ। अगला है आपका बटर फ्रूट। बटर फ्रूट। ठीक है, बटर फ्रूट जो है वो एवाकाडो को कहते हैं। आप याद रखेंगे एवाकाडो। और उसके बाद है फूड ऑफ गॉड। गॉड या फ्रूट ऑफ गॉड। फ्रूट ऑफ गॉड ये किसको कहते हैं? कोकोआ को। कोकोआ एक फल है जिसको भगवान का फल कहते हैं। अगला आपका है मिरेकल फ्रूट। मिरेकल फ्रूट इसका हिंदी होता है जादुई फल। जादुई फल किसको कहते हैं? कीवी को।
कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट आप सभी लोगों ने देखा होगा, मार्केट में मिलता है, काफ़ी महंगा फ्रूट है, 25-30 रुपए का एक फ्रूट मिलता है। और जब अक्सर प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है जिसका, अगर वो फीवर बहुत ज़्यादा ही है, बीमार है, तो कीवी फ्रूट खाने से प्लेटलेट्स जो है बहुत जल्दी से रिकवर हो जाता है। ठीक है, इसको चाइना का मिरेकल फ्रूट कहते हैं, मीन्स चाइना का जादुई फल। ठीक है, अगला है वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड मीन्स सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? कॉटन को। कॉटन मीन्स जो रुई है, कपास, कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड बॉम्बो को कहते हैं, बॉम्बो। बाम्बू मीन्स बांस। बांस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड मीन्स हरा सोना। और यहीं पे एक याद रखेंगे ब्राउन गोल्ड। ब्राउन गोल्ड मीन्स भूरा सोना। ब्राउन गोल्ड मीन्स भूरा सोना। भूरा सोना कहते हैं रेशम के कीट का मरा हुआ प्यूपा। मरा हुआ प्यूपा मीन्स रेशम की कीट का जो मरा हुआ प्यूपा होता है, डेड प्यूपा ऑफ सिल्क वार्म। सिल्क वार्म का जो मरा हुआ प्यूपा है मीन्स डेड प्यूपा ऑफ सिल्क वार्म क्या कहलाता है? ब्राउन गोल्ड मीन्स भूरा सोना। उसके बाद है आपका, इधर ही लिख देते हैं, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष ये कहते हैं कोकोनट को। सॉरी, कोकोनट। और एक है आपका, ऊपर से इरेज करते हैं, ठीक है, ऊपर से मिटा देते हैं। एक है आपका सेंचुरी प्लांट। सेंचुरी प्लांट, इसकी हिंदी है सदी का पौधा या शताब्दी का पौधा, मीन्स 100 साल जो हो, वो है डेट पाम। डेट पाम। उसके बाद है आपका कल्पतरु। कल्पतरु, कल्पतरु कहते हैं बनाना को, मीन्स केला को कल्पतरु कहते हैं। ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 19, अगला 20। और आदम फिग। आदम फिग कहते हैं हम लोग बनाना को, मीन्स केला को। एक और याद रखेंगे, सबसे बड़ा फल वो है कटहल। कटहल जो है वो सबसे बड़ा फल है। मीन्स जितने भी फल अभी तक प्रेजेंट्स हैं, जितने भी फलों की अभी तक जानकारी है, उनमें सबसे बड़ा फल कौन सा है? कटहल का। एक बार जो है, अगर आप सब लोग रिवाइज करना चाहें तो हम रिवाइज करा दें, है ना। जितने भी ये इपीथेट्स हैं, इपीथेट्स इनको कहा जाता है, मीन्स उपनाम।
या जो दूसरे नामों से जाने जाते हों, जिनको और अन्य नामों से भी जाना जाता हो, एपिथेट्स या अदर्स नेम। तो एपिथेट्स जो हैं, जैसे आम को बाथरूम फ्रूट कहते हैं, या राष्ट्रीय फल या नेशनल फ्रूट बाथरूम फ्रूट, और इसका जो है दूसरा नाम है वो नेशनल फ्रूट, पहला नेशनल फ्रूट, बाथरूम फ्रूट, बाथरूम फल, और किंग ऑफ फ्रूट। इसको ज़रूर याद रखेंगे। इसको हमने दोबारा लिख इसलिए दिया, जो ये बाथरूम फ्रूट नाम है ये पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद आप फलों की रानी जो है लीची है, टेम्परेट फलों का राजा जो है वो सेब है, गरीबों का जो फल है बेर है, जो शुष्क फलों का राजा है उसको भी बेर को कहते हैं, और गरीबों का जो एप्पल जिसको कहते हैं मीन्स गरीबों का सेब है, जो उसको गुआवा मीन्स अमरूद को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी दलहनों का राजा है वो चना है, दलहनों की रानी आपकी मटर है, और जो मसालों की रानी है वो आपकी इलायची है, और जंगल की आग फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट जो है वो उसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इस ढाक को कहते हैं। जंगल का राजा जो है इसको एक और लिख लेंगे, किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इसको कहते हैं टीक को, टीक या साल, इसी को सागौन भी कहते हैं, इसको जो है जंगल का राजा कहते हैं। और जंगल की आग जो है उस ढाक को कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आदम फिग बनाना को कहते हैं, फ्रूट ऑफ गॉड जो है वो कोकोआ को कहते हैं, एवाकाडो को बटर फ्रूट कहते हैं, और जो मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना कीवी फ्रूट को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है आप इनको याद रखेंगे। सेंचुरी प्लांट डेट पाम को कहते हैं, ठीक, सॉरी कल्प वृक्ष डेट पाम कहते हैं, सेंचुरी प्लांट कोकोनट को कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप जो है याद रखेंगे। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपकी चाहे बोर्ड परीक्षा हो या यूपी कैडेट का आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ये आपके लिए कितना ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये बताएं। और अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में आपको जो है जो हार्टिकल्चर से रिलेटेड जो प्रमुख शोध संस्थान है या उसकी एनआरसी है उसको हम लोग बताएंगे। वहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, मीन्स जो भी आप इंटर के बाद देंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षा में। इन सबको खास करके जब आपका बोर्ड का वाइवा होता है, मीन्स जब प्रैक्टिकल्स चलते हैं तो एग्जामिनर आपसे पूछता है, और अगर आप एग्जामिनर के जो प्रश्न है उसका सही जवाब देते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। जिससे अगर प्रैक्टिकल्स में मार्क अच्छे हैं तो आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग तैयारी आपकी करवाएंगे, उसमें भी अच्छा मार्क लाएंगे तो आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है आपको वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं इससे रिलेटेड भी संस्थान हैं बहुत सारे, उसको हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।